गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मनियाक। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। गाइज आज है संडे और गाइज संडे को करते हैं हम इस हफ्ते के सभी इंपॉर्टेंट वर्डों का रिवीजन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है एडज्योर। एडज्योर मीन्स होता है अनुरोध करना, प्लेज करने को बोला जाता है एडज्योर, रिक्वेस्ट करने को बोलते हैं। ठीक है, ये इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये हीरोइन है। ये क्या बोल रही है अपने हीरो से? आई एडज्योर यू टू स्पीक टू मी नथिंग बट द ट्रूथ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझसे सच के सिवा कुछ मत बोलो। ठीक है, तो ये होता है, आप समझ गए होंगे एडज्योर मतलब। लेकिन एक और होता है एबज्योर, ABJURE। एबज्योर मीन्स होता है त्यागना, या फिर जब आप अपने मन से शपथ लेके कोई किसी चीज़ को रिनाउंस कर देते हो, त्याग देते हो, उससे बोला जाता है एबज्योर, ABJURE, एबज्योर। जैसे आई एबज्योर स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग का त्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ, तो ये होता है एबज्योर। और ये है एडज्योर, यहाँ पे डी लगा हुआ है। ठीक है, तो बिसीज, इम्प्लोर, इंट्रीट, कंजोर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो बिसीच है इसका मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। इंट्रीट मीन्स भी क्या होता है? प्रार्थना करना, विनती को बोला जाता है। इम्प्लोर मीन्स भी अनुरोध करने को बोला जाता है। जैसे आई इम्प्लोर हिम टू गो फ्रॉम हियर। ठीक है, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यहाँ से चले जाओ। ठीक है, कंजोर, जो ये कंजोर है इसके दो मीनिंग आते हैं। एक तो हो गया किसी से प्रार्थना करना, निवेदन करने को बोलते हैं, और दूसरा होता है जादू टोने को भी बोलते हैं, मंत्र मुग्ध करने को भी बोला जाता है कंजोर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कंजोर के दो मीनिंग है। इसका एग्जाम्पल, इसका एंटोनिम देखते हैं। ओबे हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, कंप्लाई हो जाएगा। कंप्लाई के साथ विद आता है, कंप्लाई विद। अनुपालन करने को बोला जाता है कंप्लाई विद। ओबे भी क्या है? अनुपालन करने को बोला जाता है। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? किसी से एडज्योर में अनुरोध कर रहे हो। एडज्योर मीन्स अनुरोध करना, ओबे मीन्स क्या होता है? फॉलो करना, या अनुपालन करने को बोला जाता है ओबे। तो ये क्या है? एंटोनिम है एक दूसरे के। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, लॉयर एडज्योर द विटनेस टू टेल द ट्रूथ। जो लॉयर था, जो वकील था, उसने विटनेस से सच बोलने की रिक्वेस्ट की। अगला वर्ड है रैशनले। रैशनले मीन्स होता है तर्क, रीजनिंग को बोला जाता है रैशनले। जब आप अपने रीजनिंग मतलब होता है जब आप अपनी सोच के अनुसार कोई तर्क देते हो, सेंसिबल बात करते हो, तो उसे बोला जाता है रैशनले। एक और वर्ड होता है रैशनल। ठीक है, रैशनल भी क्या है? लेकिन जो रैशनल है वो क्या है? एडजेक्टिव होता है, बस इतना ही अंतर है। वो एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करेंगे। जैसे दैट वाज अ रैशनल डिसीजन। डिसीजन क्या था? नाउन था, उसके आगे क्या लग गया? एडजेक्टिव लग गया। एडजेक्टिव आगे लगता है। ठीक है, नाउन की वो विशेषता को बताता है। तो यहाँ पे क्या है? दैट वाज अ रैशनल डिसीजन। कैसा डिसीजन था वो? एक रैशनल था, तर्क आधार था, एक तार्किक डिसीजन था। ठीक है, तो ये रैशनल क्या है? एक एडजेक्टिव है, और रैशनल नाउन है। अप्रेजल, लेजिटिमेट, लॉजिक, सेंस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो अप्रेजल है इसका मतलब होता है औचित्य को बोला जाता है अप्रेजल। लेजिटिमेट, न्याय संगत या उचित को बोला जाता है लेजिटिमेट। लॉजिक, सेंस, फिलॉसफी, रीजन, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध क्यों है, या आपस में इतनी लड़ाई क्यों है। व्हाट आर द रैशनल बिहाइंड दैट। इसके पीछे तर्क क्या है? ठीक है, इसके पीछे फिलोसफी क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे सेंस क्या है, लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ये सारे एक सेम सेंस देते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनइंटेलिजेंट, जिसके पीछे कोई दिमाग नहीं है, कोई तर्क नहीं है, अनइंटेलिजेंट। इरेशनल हो जाएगा, आई लगा दो आगे रैशनल की जगह, IR, इरेशनल। ठीक है, अनरीजनेबल, जिसमें कोई रीजन नहीं है, अनरीजनेबल, बकवास। इडियोटिक हो जाएगा, बेवकूफ़ीपन। इनसेन, जो तर्क आधार है, इनसेन। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड दीज न्यू एग्जाम्स। जो नए एग्जाम हो रहे हैं इसके पीछे तर्क क्या है। अगला वर्ड है रू मीन्स होता है पछताना, रिग्रेट को बोला जाता है रू। रिमोर्स, रीपेंट, लेमेंट, डिप्लोर, मोर्न, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है? पछताने को बोला जाता है। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा इसका रेलिस। जब आप मज़े ले रहे हो, कोई क्या ना किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है, मज़े ले रहे हो आप, रेलिस। रिमोर्सलेस, रिमोर्स मीन्स होता है पछताना, पीछे लग गया लेस, मतलब जिसके अंदर कोई पछतावा नहीं है, क्रूर टाइप का, तो रिमोर्सलेस मतलब क्रूर हो गया, निर्दयी को बोला जाता है रिमोर्सलेस। इंजॉय, सेवर हो जाएगा, सेवर मीन्स होता है मज़े लेना। ठीक है, डिलाइट मीन्स भी क्या होता है? आनंद लेने को बोला जाता है डिलाइट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सी विल रू द डे सी बॉट दैट हाउस। वो उस दिन के लिए पछताएगी जिस दिन उसने वो घर खरीदा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे।
अगला वर्ड है फिजेट। फिजेट मीन्स होता है हिलते रहना। जब आप नर्वस के कारण अपने हाथ को हिलाते रहते हो या अपनी बॉडी को हिलाते रहते हो तो उसे बोला जाता है फिजेट। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये लड़का किसी लड़की के साथ क्या है, डेट पर गया हुआ है, लेकिन ये एक थोड़ा साई टाइप का है जिस वजह से अपने हाथ को मसल रहा है, ठीक है, इधर उधर कर रहा है, हिला रहा है, तो इसे बोला जाता है फिजेट। मूव रेस्टलेसली, जब आप बेचैनी के कारण हिलते रहते हो, ठीक है। रिगल, स्कर्म, चैफ, बसल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बसल मीन्स होता है तेज़ी से भागना या हिलते रहने को बोला जाता है बसल। और जो रिगल है, रिगल मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपने डॉगी को देखा होगा, वो क्या है, हिल डुल कर किसी सुरंग के अंदर घुस जाता है, पतली सुरंग में भी घुस जाता हो, तो कैसे घुसता हो, अपने आप को थोड़ा हिला डुला कर, ठीक है, इससे बोला जाता है रिगल। रिगल, विगल, जिगल, विगल की स्पेलिंग होती है WIGGLE, जिगल की स्पेलिंग होती है JIGGLE, दोनों में डबल जी आता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल इंग्लिश है, ये स्पेलिंग है इनकी, जिगल JIGGLE, विगल WIGGLE। इनका मतलब भी क्या होता है, हिलने डुलने को बोला जाता है, ठीक है। इसका मिस भी क्या होता है, हिलने को बोला जाता है। चैफ हो गया, बसल हो गया। इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिलैक्स, जब आप बिल्कुल शांत हो, रेस्ट हो, अनविंड, काम, स्टील, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है स्टॉप फिजेटिंग व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, हिलना डुलना बंद करो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। अगला वर्ड है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट मीन्स होता है आक्रमण करना, अटैक करने को बोला जाता है ऑनस्लॉट। असॉल्ट, इनकर्सन, ऑनसेट, ब्लिट्ज, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑनसेट मीन्स होता है आरंभ करने को भी बोला जाता है ऑनसेट। आक्रमण भी होता है, किसी पर आक्रमण करने को भी बोला जाता है ऑनसेट, और किसी चीज़ के प्रारंभ को भी बोला जाता है ऑनसेट। अप्रिय घटना के शुरू को भी बोला जाता है ऑनसेट, ठीक है। इनकर्सन हो जाएगा। इनकर्सन मीन्स क्या होता है, आक्रमण करने को बोला जाता है, किसी पर चढ़ाई करने को बोला जाता है इनकर्सन। असॉल्ट, आक्रमण करना। इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिफेंस, जब आप आक्रमण नहीं कर रहे, डिफेंस कर रहे हो। अपोजिशन हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, जब आप अपनी सुरक्षा कर रहे हो। गार्ड, शील्ड, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एन ऑनस्लॉट ऑन द इनेमी ट्रूप्स, जो इनेमी ट्रूप्स है उस पर आक्रमण, ठीक है। अगला वर्ड है एफिशियोनाडो। एफिशियोनाडो मीन्स होता है विशेषज्ञ या भक्त को बोला जाता है, डिवोटी को बोला जाता है, या प्रेमी, या क्या हो, फॉलोवर, फैन, किसी का कोई फैन होता है तो क्या वो ये होता है एफिशियोनाडो। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये कौन है, ये है म्यूजिक एफिशियोनाडो, मतलब संगीत प्रेमी, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट, कॉनोसियर, एक्सपर्ट, फैन, डिवोटी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कॉनोसियर मीन्स होता है किसी चीज़ का जानकार को बोला जाता है कॉनोसियर, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा इसका डिट्रैक्टर, निंदक को बोला जाता है डिट्रैक्टर। क्रिटिक हो जाएगा, नॉन फैन हो जाएगा, जो किसी का फैन नहीं है, निंदक है। और क्या हो जाएगा, कारपर हो जाएगा। कारपर मीन्स भी क्या होता है, आलोचक को बोला जाता है कारपर। बी लिटिलर, जो किसी को नीचा दिखाए, निंदक को बोला जाता है बी लिटिलर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आर यू आर्ट एफिशिएनाडो, क्या आप कला प्रेमी हो, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। आप बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है प्रेसिंग। प्रेसिंग मीन्स होता है महत्वपूर्ण, अर्जेंट को बोला जाता है प्रेसिंग। प्रेसिंग का एक और मीनिंग होता है जो इमेज में दिख रहा होगा, जब इस तरीके से किसी चीज़ को प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो दबाने को बोला जाता है प्रेस। एक और होता है प्रेस, जो हम शर्ट पर करते हैं, कपड़ों पर करते हैं, उससे भी प्रेस बोला जाता है। या जो आपने न्यूज़ में देखा होगा, पत्रकारों को भी बोला जाता है प्रेस, ठीक है। तो प्रेस के काफ़ी मीनिंग है। एक प्रेस को क्या हो गया, महत्वपूर्ण। दूसरा दबाना हो गया। तीसरा क्या हो गया, जो पत्रकार होते हैं, पत्रकारों को भी बोला जाता है प्रेस, ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे अर्जेंट, क्रूशियल, इम्पॉर्चुनेट, एक्सीजेंस, इम्पेरेटिव, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्सीजेंस, इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। ये काफ़ी इम्पेरेटिव है, यू हैव टू डू इट, ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये करना पड़ेगा। एक्सीजेंस भी क्या होता है, एक्सीजेंट मीन्स क्या होता है, जब कोई चीज़ हायर प्रायोरिटी वाली हो, ठीक है। इम्पॉर्चुनेट भी क्या होता है, महत्वपूर्ण को बोला जाता है इम्पॉर्चुनेट। क्रूशियल आप जानते ही हो, महत्वपूर्ण होता है ये क्रूशियल, ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है, ये महत्वपूर्ण टाइम है, ठीक है। अक्सर लोग यूज करते हैं क्रूशियल को इस तरीके से। इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रिवियल, जो बिल्कुल क्या हो, ट्रिवियल हो, बिल्कुल तुच्छ हो, अनइम्पोर्टेंट हो, उसे बोला जाता है ट्रिवियल। अननेसेसरी, अनइम्पोर्टेंट। डिस्पेंसेबल, डिस्पेंसेबल मीन्स क्या होता है, अनावश्यक बुक को बोला जाता है डिस्पेंसेबल, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका देयर इज अ प्रेसिंग नीड फॉर मोर फंड्स, अधिक धन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो अगला वर्ड है एलिजियंस।
एलिजेंस मीन्स होता है एक निष्ठता या निष्ठा को बोला जाता है एलिजेंस, ठीक है। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं, दे आर टेकिंग ऑथ ऑफ एलिजेंस टू द फ्लैग। वो जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक निष्ठता की शपथ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है एलिजियंस। जैसे कि महाभारत में भीष्म टुक ऑथ ऑफ एलिजियंस टू दी थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। उन्होंने हस्तिनापुर की जो गद्दी थी उसकी निष्ठा की शपथ ली थी, ठीक है। तो ये था, ये होता है एलिजियंस, निष्ठा को बोला जाता है। फिडेलिटी, फियल्टी, लॉयल्टी, एडहेरेंस, इन सब का मतलब क्या होता है, निष्ठा को बोला जाता है, एक निष्ठता को बोला जाता है एलिजियंस, ठीक है। इसके एंटेनिम हो जाएंगे ट्रीजन। ट्रीजन मीन्स होता है राजद्रोह, ट्रीचरी, दगाबाज, धोखेबाज को बोला जाता है ट्रीचरी। जो पीछे से छोरा घूंसते उसे बोला जाता है ट्रीचरी। डिसलॉयल्टी, और क्या हो जाएगा, परफिडी। परफिडी मीन्स क्या होता है, नमक हराम को बोला जाता है। जो एहसान फरामोश हो उसे बोला जाता है परफिडी, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा दे हैव सोन एलिजियंस टू द क्राउन। उन्होंने राजगद्दी या राज मुकुट की निष्ठा की शपथ ली, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है क्रॉनी। क्रॉनी मीन्स होता है घनिष्ठ मित्र को बोला जाता है क्रॉनी। जो बचपन का यार हो, लंगोटे यार को बोला जाता है क्रॉनी। क्लोज फ्रेंड को बोला जाता है क्रॉनी। इंटीमेट, फास्ट, चम, कॉमरेड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये दोनों क्या हैं, ये इंटीमेट फ्रेंड है। ये कैसे फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है, घनिष्ठ फ्रेंड है। चम भी क्या होता है, घनिष्ठ मित्र को बोला जाता है, जो दोस्त होता है। कॉमरेड भी क्या है, संगी साथी को बोला जाता है कॉमरेड, ठीक है। दे आर कॉमरेड फ्रेंड या चम फ्रेंड। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉय। फॉय मीन्स होता है दुश्मन को बोला जाता है फॉय, FOE, फॉय। और क्या, कंपटीटर, जो आपका कंपटीटर हो, क्या बोलते हैं उसे, प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी को बोला जाता है कंपटीटर। राइवल, एडवर्सरी। एडवर्सरी मीन्स भी क्या होता है, अपोनेंट को बोला जाता है एडवर्सरी, या जो आपका प्रतिद्वंदी हो, दुश्मन हो, ठीक है, अपोनेंट हो गया। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही स्पेंड द इवनिंग ड्रिंकिंग विद हिज क्रॉनीज। उसने अपनी शाम अपने घनिष्ठ दोस्तों के साथ ड्रिंक करने में बिताई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है पार्ले। पार्ले मीन्स होता है बातचीत, डिस्कशन को बोला जाता है पार्ले, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, पार्ले नहीं हो पा रही है, डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक है। डायलॉग, कन्फेबुलेशन, कोलोकी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो कन्फेबुलेशन है और कोलोकी है, इसका मतलब क्या होता है, गपशप को बोला जाता है, आम बातचीत को बोला जाता है कन्फेबुलेशन और कोलोकी। और जो पार्ले है और डायलॉग है, ये जब औपचारिक रूप से होती है, ठीक है, आपसी बातचीत को बोला जाता है पार्ले, ठीक। इसका एंटोनिम हो जाएगा क्वाइट, इग्नोर, साइलेंस, रेटिसेंस, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। रेटिसेंस मीन्स होता है अल्पभाषी। जैसे मनमोहन सिंह थे, वो क्या है, अल्पभाषी हैं। कई लोग होते हैं जो अल्पभाषी होते हैं, कम बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है रेटिसेंस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द गवर्नर वॉज फोर्स्ड टू पार्ले विद द रेबल्स। जो गवर्नर था उसको जो है मजबूर किया गया रेबल्स के साथ बात करने के लिए, विद्रोहियों के साथ बात करने के लिए, ठीक है। अगला वर्ड है फोमेंटिंग। फोमेंटिंग मीन्स होता है बढ़ावा देना या किसी चीज़ को उत्साहित करना या प्रोवोक करने को बोला जाता है फोमेंटिंग। जैसे ये इधर इमेज में दिख रहे होंगे आपको, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो नेता है अपना अपना माइक लेकर सबको भड़का रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, किसी कोई बात होगी उसको और ज़्यादा प्रोवोक कर रहे हैं ताकि ये वोट गेन कर सकें। तो ये होता है फॉर्मेटिंग। इंसाइड करने को बोला जाता है गॉड, स्टेयर अप, इस पर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना या फिर उकसाने को बोला जाता है, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा रेगुलेट। जब आप रेगुलेट करते हो, नियम के अनुसार लेके आते हो, ठीक है। रेगुलेट मीन्स होता है कंट्रोल करने को बोला जाता है रेगुलेट, ठीक है। जब आप कंट्रोल करते हो। इनहिबिट मतलब होता है रोकना। रिस्ट्रेन मीन्स भी क्या होता है, रोकने को बोला जाता है। डिस्करेज, किसी को डिस्करेज करना, एनकरेज की जगह डिस्करेज करते हो, आप उसको दबा देते हो, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दे एक्यूज हिम ऑफ फॉर्मेटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। उन्होंने उससे जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके लिए दोषी ठहराया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्यूसेंट। प्यूसेंट मीन्स होता है शक्तिशाली, पावरफुल इंसान को बोला जाता है प्यूसेंट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, एक शक्तिशाली इंसान है, काफ़ी पावरफुल है। पोटेंट, इन्फ्लुएंशियल,
माइटी, स्ट्रॉन्ग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। माइटी मीन्स भी क्या होता है, शक्तिशाली इंसान को बोला जाता है, जो काफ़ी हष्ट पुष्ट हो, उससे बोला जाता है माइटी। इन्फ्लुएंशियल होता है, प्रभावशाली को बोला जाता है इन्फ्लुएंशियल। इसके एंटोनिम हो जाएंगे इम्पोर्टेंट। पोटेंट की जगह आप इम लगा दो, आई एम, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स होता है पुरुषत्वहीन, जिसके अंदर पुरुष की कम भावना हो, जिसे हम बोलते हैं नपुंसक, ठीक है, उससे बोला जाता है इम्पोर्टेंट। एक और अब मैं वो बोलना नहीं चाह रहा, ऑफेंसिव वर्ड है, ठीक है, उससे बोला जाता है इंपॉर्टेंट। फीबल हो गया, फीबल मीन्स होता है कमज़ोर। पावरलेस को बोला जाता है, जिसके अंदर पावर नहीं है, ठीक है। वीक, फ्रेल, फ्रेल मीन्स भी क्या होता है, कमज़ोर को बोला जाता है फ्रेल। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, द यंग मैन हैज़ प्यूसेंट बॉडी। जो यंग मैन है उसकी कैसी बॉडी है, काफ़ी शक्तिशाली बॉडी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल मीन्स होता है चंचल, वोलाटाइल को बोला जाता है मर्क्यूरियल। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये कैसी है, एक मर्क्यूरियल टेम्परामेंट की है, एक चंचल स्वभाव की है, ठीक है। एकदम से वो हंस रही है और कुछ ही सेकंड में क्या हो गई, वो रोने वाला चेहरा हो गया उसका। मतलब क्या है उसका, कोई फिक्स नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो ये होता है मर्क्यूरियल। कैप्रिसियस, अनप्रिडिक्टेबल, एरेटिक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कैप्रिसियस मीन्स होता है मनमोजी, जो माइंड से बिल्कुल सन के टाइप का हो, जो जिसका कोई वो नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या कर दे, ठीक है। तो ये होता है मनमोजी, सन के इंसान को बोला जाता है कैप्रिसियस। एरेटिक मीन्स क्या होता है, अनियमित को बोला जाता है एरेटिक, ठीक है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे स्टेबल, कॉन्स्टेंट, स्टडी मीन्स होता है नियमित, कंसिस्टेंट, प्रिडिक्टेबल, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, सी जो ऑफ अ मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, उसका एक चंचल स्वभाव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है सिक्वेस्टर्ड। सिक्वेस्टर्ड मीन्स होता है सुनसान, लोनली को बोला जाता है सिक्वेस्टर्ड। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये एरिया कैसा है, सिक्वेस्टर्ड है, बिल्कुल सुनसान है। बाकी जो एरिया है, शोरगुल वाला एरिया है, उससे अलग किया गया है, सेपरेट है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है सिक्वेस्टर्ड। सेक्लूडेड, अबेंडेंट, आइसोलेट, कट ऑफ, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सेक्लूड मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को अलग किया गया, अबेंडेंट मतलब छोड़ा हुआ, आइसोलेट मतलब बिल्कुल अलग, जो बिल्कुल बाकी चीज़ों से अलग हो, आइसोलेट मतलब एकांत को बोला जाता है आइसोलेट, कट ऑफ मतलब जो अलग किया गया हो, कट ऑफ, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा एसोसिएट। एसोसिएट मीन्स होता है मिला जुला, या फिर साथी को भी बोला जाता है एसोसिएट। री इंटीग्रेट होता है जब मिला हुआ होता है, एकत्रित किया गया हो या एकजुट किया गया हो, उसे बोला जाता है री इंटीग्रेट, ठीक है। कनेक्ट होता है जो आपस में जुड़ा हो, कनेक्ट। रिलीज, ये देखो, जो आइसोलेट होता है, इसके जो सिनोनिम है वो इंसुलेट भी है, आइसोलेट भी है। इंसुलेट मीन्स होता है जैसे हवा भरी जाती है किसमें, चिप्स के पैकेट में, ठीक है, उसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो बाहर की हवा से क्या है, वो इंसुलेट है, बाहर की बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उससे खोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसकी हवा रिलीज हो जाएगी। तो रिलीज क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, जो बिल्कुल खुला हो, बिल्कुल अलग हो, जो एक दूसरे से बिल्कुल मिला जुला हो, उसे बोला जाता है रिलीज, ठीक है। तो रिलीज इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द जूरी इज एक्सपेक्टेड टू बी सिक्वेस्टर्ड फॉर एटलीस्ट 2 months। जो जूरी है, जूरी को बोला जाता है न्यायपीठ। जो न्यायपीठ है वो अपने आप को 2 मंथ के लिए अलग कर देगी या फिर सेपरेट हो जाएगी वो बाकी दुनिया से, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है, इट इज़ एक्सपेक्टेड। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है बेडलम। बेडलम को बोला जाता है कोलाहल या अशांति को बोला जाता है बेडलम। डिस्टर्बेंस, मैहम, पेंडेमोनियम, बेबल, रम्पस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, अशांति को बोला जाता है, ठीक है। मैहम भी क्या होता है, अशांति, पेंडेमोनियम अशांति, बेबल मीन्स क्या होता है, शोरगुल को बोला जाता है बेबल। एक और होता है बेबल, BABBLE, बेबल मीन्स होता है बड़बड़ाहट, ठीक है। गपशप को बोला जाता है बेबल, BABBLE, बेबल। लेकिन ये क्या है, BABEL, बेबल। इसका मतलब क्या होता है, शोरगुल को बोला जाता है बेबल, ठीक है। रम्पस मीन्स क्या होता है, हंगामे को बोला जाता है, या फिर हुल्लड़ को होता है जो खूब शोरगुल हो रहा हो, उससे बोला जाता है रम्पस, ठीक है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे काम, क्वाइट, पीस,
इन सब का मतलब क्या होता है, शांति को बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, हिज स्पीच कॉज्ड बेडलम, उसका जो स्पीच है, उसका जो भाषण है वो कारण बना अशांति का। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है फॉरस्टॉल्ड। फॉरस्टॉल्ड मीन्स होता है रोकथाम, प्रिवेंट करने को बोला जाता है फॉरस्टॉल। जैसे ये इमेज में दिख रहा होगा, इसने क्या कर दिया है, प्रिवेंट कर दिया है आगे बाकी चीज़ों को गिरने से। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, रोकथाम कर दिया, फॉरस्टॉल्ड कर दिया। प्रीएम्प्ट, सबड्यू, कर्ब, बाक, थ्वाट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, रोकने को बोला जाता है। कर्ब मतलब होता है रोकना, सबड्यू मतलब किसी को दबाना, प्रीएम्प्ट मतलब जो एक्शन पहले लिया जाता है, किसी चीज़ को फैलने से रोका जाता है, प्रीएम्प्ट एक्शन। हाँ, आपने सुना होगा प्रीएम्प्ट एक्शन। ठीक है, थ्वाट मिस भी क्या होता है, रोकने को बोला जाता है। बाक मिस भी क्या होता है, रोकना होता है, जो एक्शन पहले लिया गया हो, ये होता है बाक, BLAK। एंटोनिम हो जाएगा इसका एडेड, असिस्ट, एनकरेज, फैसिलिटेट, फोस्टर्ड। फोस्टर मिस होता है प्रोत्साहन करना, फैसिलिटेट मिस होता है किसी को सुविधा देना जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा फैसिलिटेट, FACILITATED, फैसिलिटेट। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, दे हैड डन लिटिल टू फॉरस्टॉल द अटैक। अटैक को रोकने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पे लिटिल लगाया, इसका मतलब ना हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए लिटिल होता तो उसका मतलब था कि उन्होंने अटैक को रोकने के लिए थोड़ा बहुत किया, लेकिन यहाँ पे क्या था, लिटिल है, लिटिल मतलब होता है नो, मतलब कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ब्रिंकमैनशिप। इसका मतलब होता है अस्थिरता, डेंजर को बोला जाता है ब्रिंकमैनशिप। ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये है किम जोंग उन, ये नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है। ये इसने क्या कर रखा है, अपने जो एरिया है, जो अपना क्षेत्र है, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वहाँ पे मिसाइल टेस्ट करता है उनके ऊपर से। ये क्या करता है, अपनी मिसाइलें उनके जो उनकी कंट्री है उनके उसके ऊपर से निकाल के दूसरी तरफ फेंकता है। मतलब क्या है, कितनी अस्थिरता फैला रखी है इसने उस एरिया में। ठीक है, वो जो जापान है काफ़ी डरावा रहता है, वहाँ पे काफ़ी अस्थिरता फैला रखी है इसने, अशांति फैला रखी है, तो इसे बोला जाता है ब्रिंकमैनशिप। डेंजर, हैजार्ड, मीनास, रिस्क, पैरिल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हैजार्ड मिस होता है घातक को बोला जाता है, ये खतरनाक चीज़ को बोला जाता है हैजार्ड, जो काफ़ी घातक हो। मीनास भी क्या होता है, जो घातक होता है। ठीक है, खतरनाक को बोला जाता है। रिस्क, पैरिल, पैरिल भी क्या होता है, जो काफ़ी घातक हो, खतरनाक हो, उसे बोला जाता है पैरिल। इसका एंटोनिम हो जाएगा पीस, काम, क्वेंच। क्वेंच मिस होता है शांत करना, भूख को शांत करने के लिए भी हम क्या करते हैं, क्वेंच का प्रयोग करते हैं। मुझे भूख लगी थी और मैंने खाना खाया और मेरी जो भूख थी वो क्या हो गई, क्वेंच हो गई, शांत हो गई। ठीक है, एक्सटिंग्विश में वो क्या होता है, बुझाना, आग के बुझाने को बोला जाता है एक्सटिंग्विश। जैसे कहीं पे आग लगी है तो फायर को क्या किया जाता है, एक्सटिंग्विश किया गया। ठीक है, उसको बुझाया गया। इसका एग्जांपल हो जाएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप इन्वॉल्व इन दिस लेटेस्ट डेवलपमेंट। जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इसमें काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है सब सर्व। सब सर्व मीन्स होता है में सहायक होना या यूजफुल होना, प्रमोट करने को बोला जाता है या बढ़ावे देने को बोला जाता है सब सर्व। जैसे ये इमेज में दिख रहा होगा, वो क्या कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, सहायता दे रहा है, या उसको प्रमोट कर रहा है, उसने आगे खींच लिया उसको। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा सब सर्व। सिनोनिम हो जाएंगे इसके ऐड, स्पॉन्सर, असिस्ट, हेल्प, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा हाल्ट, अगर आप किसी को रोक दो, डिनाई कर दो, उसको मना कर दो, या क्या कर दो, डिसरिगार्ड कर दो, तिरस्कार कर दो, उसका इग्नोर कर दो या स्टॉप कर दो, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका लाइट एक्सरसाइज सबसर्व डाइजेशंस। जो लाइट एक्सरसाइज होती है, जो हल्की एक्सरसाइज होती है, वो डाइजेशन, भोजन को पचाने में क्या करती है, काफ़ी सहायक होती है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मीन्स होता है असली या मूल को बोला जाता है प्रिस्टीन। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये पानी कैसा है, अपने मूल रूप में है, अपने असली रूप में, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, इसमें पूरे मिनरल मिलेंगे आपको। लेकिन जो आजकल जो है शहरों में मिल रहा है, कैसा पानी है, काफ़ी अपने असली रूप में नहीं है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है प्रिस्टीन, जब कोई चीज़ अपने ओरिजिनल रूप में हो। ठीक है, तो ये होता है प्रिस्टीन।
अनडिफाइल्ड, इमैकुलेट, प्योर, वर्जिन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अनडिफाइल्ड मीन्स होता है जो इसके अपने असली रूप में, जिसमें कोई दाग धब्बे ना लगे हो। डिफाइल्ड मीन्स होता है जिसमें कोई कलंक लगा हो, कोई भद्दा धब्बा लगा हो, उसे बोला जाता है डिफाइल्ड। आगे अन लग गया, मतलब क्या है, वो साफ है, सुथरा है। ठीक है, तो ये हो गया अनडिफाइल्ड। इमैकुलेट, इमैकुलेट मीन्स होता है त्रुटिहीन, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, उसे बोला जाता है इमैकुलेट। वर्जिन, वर्जिन मीन्स क्या होता है, विशुद्ध को बोला जाता है, जो बिल्कुल पवित्र हो, या फिर कुंवारे को भी बोला जाता है वर्जिन। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा सोइल्ड हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा, ब्लेमिस्ड हो जाएगा। ब्लेमिस्ड मीन्स होता है कलंकित, जो जिस पर दाग धब्बे लगे हों उसे बोला जाता है ब्लेमिस्ड, कलंकित। स्टेल मीन्स होता है बास्य को बोला जाता है स्टेल, या फिर जो गंदा हो उसे बोला जाता है स्टेल। सोइल्ड मीन्स होता है मटमेले को बोला जाता है, जिसमें मिट्टी मिल लगी हो, जो गंदगी हो, उसे बोला जाता है सोइल्ड। डैमेज्ड, सलिड, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सलिड मीन्स होता है अशुद्ध को बोला जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अन लगा जाता अनसलिड, तो अनसलिड मीन्स क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, पवित्र को बोला जाता है अनसलिड, और सलिड मतलब क्या होता है, अशुद्ध करना। एग्जाम्पल है इसका, द कार हैज बीन रिस्टोर्ड टू प्रिस्टीन कंडीशन, जो कार थी उसको अपने असली रूप में कर दिया गया, जैसे कि शोरूम में होती है। ठीक है, तो अगला वर्ड है लैंकी। लैंकी मीन्स होता है दुबला या थिन को बोला जाता है लैंकी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये कैसा है, एक लैंकी पर्सन है, लैंकी बॉय है, काफ़ी दुबला पतला है। ठीक है, तो सिलेंडर, स्किनी, गैंगलिंग, रेंजी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रेंजी, गैंगलिंग मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी दुबला पतला हो, जो जिसका शरीर सिर्फ लंबा हो, बाकी क्या हो, पतला हो, उसे बोला जाता है रेंजी। गैंगलिंग भी यही सेंस देता है। स्किनी मतलब जिसकी हड्डियां दिख रही हो, और सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स भी क्या होता है, स्लिम ट्रिम को बोला जाता है, या पतले को बोला जाता है सिलेंडर। अगर यहाँ पे LANDER होता तो इसका मतलब क्या होता है, निंदा करने को या बदनाम को बोला जाता है सिलेंडर, SLANDER सिलेंडर। तो ये मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई है। ठीक है, SLENDER सिलेंडर। इसके एंटोनिम हो जाएंगे राउंडेड, प्लम्प, प्लम्प मिस होता है गोल मटोल, स्टाउट मिस होता है तगड़ा, बर्ली मिस होता है हष्ट पुष्ट, चबी, चबी मिस होता है मोटा या गोल मटोल को बोला जाता है चबी, CHUBBY चबी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, टॉम वॉज अ लैंकी बॉय विद लॉन्ग स्किनी लेग्स। टॉम एक लंबी टांगों वाला दुबला पतला लड़का था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ईल्ड। ईल्ड मीन्स होता है परिणाम देना, प्रोड्यूस करने को बोला जाता है ईल्ड। ईल्ड के ईल्ड मतलब क्रॉप ही होता है, फसल को भी बोला जाता है ईल्ड, और कुछ प्रोड्यूस करने को भी बोला जाता है ईल्ड। ठीक है, और एक और मीनिंग आता है इसका, उसका मतलब होता है किसी के सामने झुकने को भी बोला जाता है, सरेंडर करने को भी बोला जाता है ईल्ड। जब आप किसी के सामने कैपुचुलेट हो जाते हो, बिल्कुल समर्पण कर देते हो, गिव इन कर देते हो, तो उससे बोला जाता है ईल्ड। तो इसके तीन मीनिंग हो गए, क्रॉप हो गया, और दूसरा क्या होता है, प्रोड्यूस करने को बोला जाता है, और सरेंडर करने को भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्रोड्यूस, सप्लाई, प्रोवाइड, गिव अप। सरेंडर करने को बोला जाता है या त्यागने को बोला जाता है गिव अप। जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आप गिव अप मत करना, मतलब आप इसको छोड़ना नहीं, यील्ड मत करना, आपको लगे रहना है, तो ये होता है गिव अप। सरेंडर हो जाएगा, सरेंडर में भी क्या होता है, आत्मसमर्पण को बोला जाता है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे रेजिस्ट, डिफाई। डिफाई मीन्स होता है चुनौती देना, रेजिस्ट मीन्स होता है किसी को रोकना या अड़े रहना। ठीक है, विदस्टैंड हो गया, सहन करने को बोला जाता है। रेपल हो जाएगा, रेपल मीन्स होता है रोकने को बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। इसका एग्जांपल है एन इन्वेस्टमेंट दैट यील्ड अ हाई रिटर्न। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न दे रही है, प्रोड्यूस कर रही है, हाई रिटर्न प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अगर ये तो हो गया प्रोड्यूस वाला। अगर आप कैप्चुलेट की बात करें, गिव अप की बात करें, तो आप बनाओगे ही रिफ्यूज्ड टू यील्ड, उसने समर्पण करने से मना कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यील्ड को यूज करते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।